हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो मुझे हिकअप्स आ रहे हैं तब आपसे रेजोनेट हो सकती है ये रीडिंग को। आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ। कर्क राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कर्क राशि पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी देखते हैं। इस समय इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली ये इंसान क्या कर रहे हैं लाइफ में। कर्क राशि क्या है यहाँ पर। ओ पछतावे हैं भाई। ओके सो इनको ना मैं बोलूंगी लॉ ऑफ यूनिवर्स ने मतलब किसी तरीके की चालाकी के चलते इनको हिट किया है। मतलब होता है ना कई बार कि ये कुछ लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के पैसे खा लो, दूसरों का टाइम एनर्जी वेस्ट कर दो, दूसरों के ऊपर कुछ ऐसा कर दो कि वो लाइफ में ग्रो ना कर पाए। तो वो जो एक चलाकपन जो होता है ना, लोग करने की कोशिश करते, सोचते हैं हाँ पता नहीं चलेगा। यहाँ नहीं पता लगेगा 3D लेवल पर, वहाँ 5D लेवल पर, वहाँ यूनिवर्स को, वहाँ सबको पता लग रहा है कि आप इस 3D लेवल पर कर क्या रहे हो। तो ये यहाँ किसी तरीके से जो है कुछ झेल रहे हैं। दैट इज कर्मा। इफ यू वांट, ये आपके लिए ग्रेट न्यूज है, बट अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा तो कहीं ना कहीं भाई देखो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में राइट नाउ में ये पास्ट को लेकर और किसी तरीके की कुछ डिसीजंस को लेकर अब पछता रहे हैं। ठीक है, अब पछतावा हो रहा है इनको। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर कर्क राशि, इस कार्ड को भी थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। इनका लाइफ में ना फोकस नहीं चेंज हो पा रहा। मतलब जिन तरीके, जैसे होता है ना कि एक इंसान जो बार बार यही सोचता है कि यही क्यों इसके साथ हुआ, यही क्यों इसकी डेस्टिनी में लिखा था, उस तरीके की आजकल की इनके एनर्जी चल रही है। पेज ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी ये प्यार की एनर्जी थी। प्यार या कुछ लोगों के लिए इनका कोई सपना टूटा है फॉर श्योर। कोई तो इनका ड्रीमी प्रोजेक्ट था, कोई तो इनका ड्रीम रिलेशनशिप था जो टूट गया और जिसके बाद अब इनको पछतावा हो रहा है। एंड आई जस्ट सॉ 2 3 4, मुझे 2 3 4 नजर आया, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़नी थी, बट इनके किसी एक गलत डिसीजन की वजह से सिनेरियोस में बहुत ज्यादा चेंज आ गए और अफेक्ट हुआ है इनको। ठीक है, अब इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है ये देखते हैं। ओके मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ है इनके साथ। आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है कर्क राशि। आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है कर्क राशि। क्वीन ऑफ कप्स, ये ना बहुत हद तक सेटिस्फाइड फील करते हैं कि जितना भी समय आपके साथ बिताया, जितना भी आपके साथ इनको यूनिवर्स ने जोड़ा, उतना ये खुश रहे हैं। अभी भी ये ऐसी हैं कि इनको ये लगता है कि जब भी ये याद करते हैं आपको, जब भी ये आपके साथ की वो टुगेदरनेस याद करते हैं ना, दे फील लाइट, दे फील हील्ड। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो मतलब वो टाइम पीरियड रहा है जहां पर मतलब ये जिए हैं, एक्चुअल में लाइफ को इन्होंने जिया है कर्क राशि। ठीक है, आपको याद करते हैं ना, बड़ा वो प्रोटेक्टिव सी एनर्जी आती है, बड़ी वो केयरिंग सी एनर्जी आती है, एंड मैं बोलूंगी बहुत सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी आती है इनको। ओके देखो इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में जो हैप्पीनेस, जो टुगेदरनेस, जो मैं बोलूंगी स्टेबिलिटी थी ना, वो शायद इनकी लाइफ में कभी बनेगी नहीं बनेगी किसी के साथ। इनको ऐसा लगता है क्योंकि ये बहुत गार्डेड है इमोशनली, तो ये बहुत गार्डेड है। इनको लगता है कि जो आपके साथ पल जी लिया ना, उसके बाद ये किसी को अपनी लाइफ में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके ये एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं कर्क राशि, पर्सन की आपके लिए क्या है एनर्जीज कर्क राशि। कर्क राशि, ये पर्सन आपके साथ एक ड्रीमी दुनिया जो शायद यहाँ नहीं बन पाई, उसे आप बनाना चाह रहे हैं।
ये आपको मैसेज कांटेक्ट करना, आपके साथ रिकनेक्ट करना, अपने अपने दिल की आवाज को सुनकर आपकी तरफ मैसेज कांटेक्ट करना, चीजों को फिर से रीस्टार्ट करना और एक वो रिफ्रेश कहते हैं ना स्टार्ट अपने रिलेशनशिप को देना, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। और मुझे यहाँ पर एक एक्शन लेने के बारे में सोचा, मतलब एक सोचना कि एक इंसान की तरफ यार यार मैसेज कर ले, चल चल एक मैसेज टाइप करता हूँ, करती हूँ, इसको भेजती हूँ, क्या देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहेगा। बट एक खिंचाव, एक पुल आपकी तरफ फील होना विदाउट एनी रीजन, आपकी तरफ क्यों इनको इतनी सेटिस्फैक्टरी फील होती है, क्यों आपकी तरफ इतना इनको आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का मन करता है, ये चीजें हैं, ठीक है। और फॉर श्योर ये बहुत सारा मैं बोलूंगी पैशन है इनके मन में, क्योंकि रेड रोजेस वो पैशन की बात करते हैं, बट साथ में भी एक कार्ड आ रहा है जो पैशन की बात कर रहा है। बहुत हद तक ये पर्सन आपके साथ वो केमिस्ट्री, वो ट्रांसपेरेंसी फील करना चाहते हैं। वंस अगेन ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वंस अगेन बोलूंगी और कुछ लोगों के लिए बोलूंगी कि अगर आप साथ में हैं तो फॉर श्योर दे वांट दैट पैशन केमिस्ट्री, ठीक है। अगेन क्वीन ऑफ कप्स, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ना, मुझे जो इस कार्ड से कनेक्टिविटी मिल रही है कि इस इंसान के पास शायद प्यार बहुत है आपको देने के लिए, ठीक है, बट इसके पास शायद वो कमिटमेंट नहीं है, या वो सॉलिड आपके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, ये मैं बता दूं। यहाँ मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे ये डेथ कार्ड जो है ना, ये मुझे पैसों के रिगार्डिंग तो नहीं, ना ना। नाइट ऑफ कप्स देखते हैं क्यों है यहाँ, कि मतलब क्या होता है ना, पैसे जो है वो सेफ्टी की बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, वो सेविंग क्या होगी आपके रिश्ते की एट द एंड, बाद में क्या होगा इस रिश्ते का, वो उसे नहीं पता। नाइट ऑफ कप्स, यूनिवर्स नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है आप लोगों के बीच में, जिसके बाद मेरे मुंह से भी निकली ये बात कि एक बार फिर से वो इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर है, देखो, मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो श्योर एंडिंग तो हो गई आप लोगों के बीच में, बट वो उस एंडिंग को या उस दिन को नहीं भुला पा रहे हैं, या फिर आपको नहीं भुला पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इन्होंने ये बोल तो दिया कि ये इंटरेस्टेड नहीं थे, इन्होंने ये आपको कहीं ना कहीं जता तो दिया कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट अब ये बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जो कि वो पछतावे की एनर्जी में हमने देख ही लिया है कि वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, सो चैलेंज देखते हैं आप दोनों के बीच में, चैलेंज क्या आ रहा है। कर्क राशि, आप दोनों की एनर्जीज में राइट नाउ में, आप दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लेट्स चेक। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा गैप है आप लोगों के बीच में। आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप एक दूसरे को जो है कहीं ना कहीं राइट नाउ में टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि बिजी हो, करियर है दोनों का, और वो एक दूसरे के बीच में गैप लेकर आ रहा है। एक दूसरे के रिश्ते के बीच में कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री बिल्ड नहीं हो रही है, जो मैंने कहा वो केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव टॉक, ठीक है, ये भी मिसिंग है, ये भी चैलेंज है। पर मुझे लग रहा है स्पीड, जैसे कोई चाह रहा है कि मैं इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पर जाऊं, पर कोई है कि नहीं, अभी नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाना, किसी के लिए ये भी चैलेंज हो सकता है। कम्युनिकेशन, ट्रू कम्युनिकेशन, प्योर कम्युनिकेशन, सच जो मन में है वो जबान पर हो, वो चीज नहीं है यहाँ पर। कोई है जो फेक बनने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो है कुछ और मन में और दिखा कुछ और रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रही है एनर्जीज। कर्क राशि, मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि ऐसा हो सकता है इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है जहां पर इमेज, पैसा, है ना, और कहीं ना कहीं फैमिली, सोसाइटी, इन चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाता है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दे, मतलब उनको दे प्राउड ऑफ यू, उनको है भाई, उनको है आपके ऊपर थोड़ा प्राउड है कि आपने, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ आप पहुंचे हो, या आपने कितना उनको प्यार दिया है, या उनको अब समझ में आ रही है आपके और अपने प्यार की, जो एक्चुअल में मतलब आप क्या थे और उन्होंने क्या चूज किया अपनी लाइफ में, ठीक है।
देन यहाँ पर है टावर। टावर एनर्जी कहते हैं कि फॉर श्योर ये इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन हो जाती है टावर की, है ना कहीं ये टावर जो है बहुत सॉलिड इस टाइम इस रिश्ते की बात कर रहा है कि इस रिश्ते में बहुत कितने भी टावर मूवमेंट क्यों ना आ जाए, वो ये रिश्ता टूटना नहीं देना चाहते। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सो ये आपकी तरफ से किसी तरीके की इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो फॉर श्योर। इस इंसान को लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को जाने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन है, क्योंकि दोनों कोर्ट कार्ड आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी और को चूज किया इस इंसान ने। ठीक है, यहाँ पर है आप म्यूजिक के थ्रू इन्हें बहुत ज्यादा याद आते हो, ये म्यूजिक सुनते हैं आपके लिए। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि ओहो, मैंने ये बोला था ना कि प्योर कॉन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में, जो मतलब हाइड कर रहे हैं कुछ लोग कि एक्चुअल में वो बोलना क्या चाहते हैं और वो बोल क्या रहे हैं। आपके सामने कार्ड देखो क्या है। उन्हें लगता है कि चीजें जो है ना वैसी नहीं है जैसा उनको लगा था होनी चाहिए। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। कर्क राशि, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सिक्स ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ कप्स। देखो कांटेक्ट आने को आ सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे जो ज्यादा नजर आ रहा है कि 3 दिनों से 3 हफ्तों में आएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनी रहेगी इस इंसान के माइंड में कि एक्चुअल में इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई यहाँ पर ना दोनों ही ऐसा नजर आ रहे हैं कि मतलब अपनी मनमानी वाले। ठीक है, एंड हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत मनमानी होती है, बट कहीं ना कहीं ये मैरिड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये एक फैमिली हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई है जो चाहता है कि इनके साथ मैरिज, मतलब थर्ड पर्सन चाहता है कि इनके साथ मैरिज हो, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ मैरिज हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक है जो चाहता है बहुत सीरियस चले ये रिश्ता, जितना सीरियस वो शायद चल नहीं रहा है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली अभी इस एनर्जी में है जहां पर वो आपको फेस करने में ही थोड़ा सा, मतलब सामने आने में ही पछतावा है, वो नहीं आ पाएंगे सामने। अभी फैमिली कहीं ना कहीं जो चला गया, जो हो गया, उसी पर बैठकर कहीं ना कहीं, मतलब मैं बोलूंगी उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। ठीक है, आपको कहा जा रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर मत बैठे रहो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो और लाइफ में बड़े गोल्स बनाओ। ठीक है, और लुक एट द बिगर पिक्चर सेज कि आप अपने आप को थोड़ा सा फ्यूचर प्लान करके अपने आप को आगे लाइफ में लेकर जाओ। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। हाँ, इस रीडिंग में जो साइन है दैट इज मेजर राशियां यहाँ पर जो आई हैं दैट इज कैंसर और लियो। ठीक है, और अक्वेरियस और सेजिटेरियस। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।